नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। क्या आप भी इस तरह से गलत आईटीसी क्लेम करते हो? जी हां दोस्तों, कुछ लोग तो जानबूझकर गलत आईटीसी क्लेम करते हैं, इसलिए क्योंकि वो अपने कैश लेजर से, अपनी जेब से जीएसटी का पेमेंट नहीं करना चाहते, और कुछ लोग तो जिनको पता नहीं है गलती से क्लेम कर लेते हैं। पूरा मैटर क्या है, आइए एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए एक रिसिपिएंट है मिस्टर ए, जो कि कानपुर यूपी से हैं, और इन्होंने परचेज किया है, जो इनका सप्लायर है जयपुर राजस्थान में है। दोस्तों, अब सप्लायर ने इनको सप्लाई दिया है, जो गुड्स सेल किया है जून मंथ में, और मान लीजिए जून मंथ के 30 जून 2025 को उसने इनवॉइस बनाई, और 30 जून 2025 को जयपुर से ट्रक निकला मिस्टर ए के पास कानपुर के लिए। अब यहां पर देखिए, क्या जून मंथ में मिस्टर ए को गुड्स रिसीव होगा? तो एग्जांपल में 30 जून 2025 को डेट ऑफ इनवॉइस है, इनवॉइस बना और गुड्स निकला, लेकिन मिस्टर ए को गुड्स रिसीव हुआ जुलाई मंथ में, 4 जुलाई 2025 को। अब यहां पर सवाल है कि मिस्टर ए इस आईटीसी को जून मंथ में क्लेम करेंगे या जुलाई मंथ में क्लेम करेंगे। देखिए, अब मिस्टर ए अपना देखेंगे जीएसटीआर 2B, तो जून मंथ की इनवॉइस है, सप्लायर ने 30 जून को इनवॉइस बनाया है, तो सप्लायर अपना जीएसटीआर1 जून मंथ का जब फाइल करेगा तो उस इनवॉइस को अपने जीएसटीआर1 में दिखाएगा, और मिस्टर ए के जीएसटीआर2B में जून मंथ में ही वह इनवॉइस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर लोग क्या करते हैं, उनके जीएसटीआर2B में आईटीसी दिख गया, इनवॉइस आ गया, फिर वो आईटीसी क्लेम कर लेंगे। लेकिन यहां पर यह चीज ध्यान देना है, क्या मिस्टर ए को गुड्स रिसीव हुआ जून में? अब यह कॉमन सेंस वाली बात है, अगर जयपुर राजस्थान से 30 तारीख को माल निकलता है, 30 जून को, तो क्या 30 जून को ही जून मंथ में ही कानपुर यूपी माल पहुंच जाएगा? पहुंच ही नहीं सकता, वह माल तो जुलाई में ही पहुंचेगा। लेकिन मिस्टर ए की चालाकी देखो, या तो ये गलती से क्लेम कर लेते हैं, इनको इस रूल के बारे में पता नहीं, या जानबूझकर क्लेम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीएसटीआर2B में आ गया। अब ये जून मंथ में जेब से इनको जीएसटी का पेमेंट ना करना पड़े, इसलिए इस आईटीसी को क्लेम कर लेंगे, लेकिन यह गलत है। ये जून मंथ में मिस्टर ए जून मंथ में उस आईटीसी को क्लेम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आईटीसी क्लेम करने की जो कंडीशन बताई गई है हमें सेक्शन 16 में बताई गई है, और सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लोज बी में यह भी बताया गया है, गुड्स या सर्विस आपको रिसीव्ड हो जाना चाहिए। सारी कंडीशन पूरी हो रही है, ठीक बात है। आपके सप्लायर ने टैक्स इनवॉइस बनाया, आपके पास टैक्स इनवॉइस आ भी गया, आपको मेल कर दिया, और सप्लायर ने जीएसटीआर1 फाइल किया, आपके जीएसटीआर2B में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, सारी कंडीशन पूरी हो रही है। लेकिन यह भी कंडीशन है कि आपको गुड्स या सर्विस रिसीव हो जाना चाहिए। सिर्फ आपके 2B में रिफ्लेक्ट हो जाए उससे आप आईटीसी नहीं क्लेम करोगे, आपको गुड्स या सर्विस रिसीव हो जाना चाहिए। ये भी एक कंडीशन है आईटीसी क्लेम करने के लिए। तो यहां पर मिस्टर ए का ये कंडीशन नहीं पूरा हो रहा है, उनको गुड्स रिसीव नहीं हो रहा है जून मंथ में। हाँ, जून मंथ के 2B में तो आईटीसी दिख रहा है, लेकिन गुड्स नहीं रिसीव हो रहा है, तो इस वजह से मिस्टर ए जून मंथ में आईटीसी नहीं क्लेम कर सकते। इस चीज को ध्यान रखना। हाँ, अगर और कोई केस है, 30 जून को गुड्स डिलीवर हुआ, 30 जून की इनवॉइस है, तो ऐसा लगता है कि 30 जून में ही 10, 20, 50 किलोमीटर की दूरी डिस्टेंस है, उसी डेट में उनको मिल जाएगा, तो आईटीसी क्लेम कीजिए। लेकिन इस केस में बिल्कुल साफ हो रहा है कि जून मंथ में गुड्स उनको रिसीव ही नहीं हो सकता, गुड्स तो रिसीव होगा जुलाई में। तो अगले मंथ ये जुलाई में इस आईटीसी को क्लेम करेंगे। और यहां पर लोग अक्सर यह गलती करते हैं, 100% करते हैं, जो इस तरीके की एग्जाम्पल मैंने सेट किया है। जिस मंथ में उनके जीएसटीआर2B में आ गया, अगर मान लीजिए उन्होंने परचेज किया है एक दूसरे स्टेट से, लंबी डिस्टेंस है, तो मंथ के लास्ट में जो इनवॉइस बना तो उनके 2B में उसी मंथ में आ जाएगा। गुड्स उनको रिसीव हुआ कि नहीं रिसीव हुआ, लेकिन वो आईटीसी क्लेम कर लेते हैं, जो कि गलत है, यह जीएसटी के रूल से गलत है। अब यहां सवाल आता है कि मिस्टर ए के जीएसटीआर2B में वह आईटीसी तो जून में रिफ्लेक्ट होगा, तो क्यों नहीं क्लेम करेंगे? क्लेम करेंगे, लेकिन जब आप जीएसटीआर3 भी फाइल करोगे तो देखिए
GSTR3B का टेबल नंबर 4 है। यहाँ पर उनके टोटल आईटीसी तो यहाँ दिखाएगा, ऑल अदर आईटीसी में वह भी जून मंथ वाली आईटीसी उनको शो होगा, लेकिन उनको क्या करना है, रिवर्स में जाके जो रिवर्स का सेकंड वाला कॉलम है ये अदर्स में जाके उस आईटीसी को जून में रिवर्स कर देना है। क्यों? क्योंकि उनको गुड्स रिसीव नहीं हुआ है, रिवर्स कर देना है। फिर नेक्स्ट मंथ जब जुलाई का GSTR3B फाइल करेंगे और जुलाई में उनको गुड्स भी रिसीव हो गया है, तो जुलाई में उस आईटीसी को रिक्लेम कर लेंगे। जो जून में उन्होंने अदर्स में रिवर्स किया है उसको रिक्लेम कर लेंगे। यह इसका तरीका है दोस्तों। जीएसटी पोर्टल पर आईटीसी रिवर्स रिक्लेम का भी लेजर है, तो अगर इसमें ट्रांजैक्शन करोगे आपको उस लेजर में शो होगा, आप रिवर्स कीजिए, नेक्स्ट मंथ में रिक्लेम कीजिए। और अब प्रैक्टिकल में देखा जाए तो लोग इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, उनको जेब से जीएसटी का पेमेंट ना करना पड़े, इस वजह से वो जून मंथ की आईटीसी को जून मंथ में ही क्लेम कर लेंगे। उनको लगेगा उनके GSTR2B में शो हो रहा है। कुछ लोग तो जानबूझकर करते हैं और कुछ लोगों को पता नहीं, इस वजह से कर लेते हैं। तो इस वीडियो से मैं क्लियर करता हूं कि आप इस चीज को समझ जाइए। अगर गलती से भी कर रहे हो फिर भी समझ जाइए, अगर जानबूझकर कर रहे हो फिर तो आप गलत ही कर रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो कोई बिजनेसमैन है वह तो खुद अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करता नहीं है, उसका अकाउंटेंट होगा या सीए होगा जो भी उसका रिटर्न फाइल करता होगा। तो अकाउंटेंट हो या सीए को हो, ये सब चीजें तो पता है किस कंडीशन में हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 16 के बारे में पता है, आईटीसी क्लेम करने की कंडीशन। तो फिर जानबूझकर अपने क्लाइंट के साथ गलत नहीं करना चाहिए। अगर गलती से कर रहे हो तो आज से इस गलती को ठीक करना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।